इस वक्त हमारे साथ है बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी जी। लेकिन इस पर आरोप है कि समाज के लिए कुछ नहीं किए, लगातार इनके विरोधी जो है लगातार इन पर हमलावर है। लेकिन ऐसे में हम इनसे बात करेंगे कि समाज की सिया और साथ ही साथ पैरेलल में खड़ा किया गया है, ये भी सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठ रही है। हरीश जी, आप पर यह भी आरोप है कि आपको टिकट दिया गया था, लड़े नहीं चुनाव। कौन कहा है? विरोधी कह रहे हैं टिकट आपको चुनाव लड़ने के लिए वीआईपी से मिली थी, उस समय आप लड़े नहीं थे। देखिए, भारत को शहीदों का धरती कहा जाता है और आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्म गुरु कहा जाता है। लेकिन जिन व्यक्ति को न शहीद से रिश्ता होगा और न आध्यात्म से, तो कुछ भी बोल सकता है। तो वैसे लोगों से बात करके, उनके प्रश्नों का बात करने का थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। जो आदमी इतना बोल सकता है मेरे बारे में, जिसके बारे में बिहार नहीं देश जानता है, 11 टिकट बेच दिया। किसका टिकट था? वो मलाहों का था। किस लिए था? कि मलाह का बेटा जब राजा बनेगा तो वो भी राजा पैदा करेगा। लेकिन वो इतना भद्दा हम बोले नहीं, लेकिन आप इतना खराब प्रश्न पूछ दिए ना कि मन अथी हो गया। आप लोग पूछते हैं कि भाई हम ऐसे पूछेंगे तो आपका तो भला होगा, लेकिन मेरे समाज का इससे बुरा होगा। नहीं, समाज का तो आपका भला हुआ है। आपको नेता पर बहुत बड़ा वो टिकट बेचा, वो मेरे बारे में कहेगा रे, मेरे बारे में वो आलू बेचने, टमाटर, आप प्याज का तो कोई बात मिथिला में कोई नहीं कर सकता है, बिहार में नहीं कर सकता है। उस पुत को अपना एक भाई हमको ऐसा बोले हैं तो उनके मति गति को ठीक करने की पिछड़ा को सम्मान मिला है आपको, वर्षों बाद एक विधान पार्षद नेता प्रतिपक्ष बने। वर्षों बाद बात कह रहे हैं भैया। अरे भारतीय जनता पार्टी बिहार का सिरमौर मलाह समाज का कैप्टन जय नारायण निषाद, उसको सम्मान किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। भगवान लाल बाबू को राष्ट्रीय अध्यक्ष किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। नीलम सहनी को किसने महिला आयोग का सदस्य बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। अशोक सहनी को किसने क्या सम्मान दिया? भारतीय जनता। अर्जुन सहनी को किसने बनाया एमएलसी? भारतीय जनता पार्टी ने। उनको 11 टिकट किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। जब वो स्वयं भी हार गए तो भी एमएलसी किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। एमएलसी के बाद फिर मंत्री किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। अब इसके बाद का जो सवाल है वो बोलने में भी खराब लगता है। वो जिसके नाम पर वो बने, वो कितना समाज के लिए कि मंत्री तो बने ना, तो गिनती तो गिनाएंगे ना कि हम मलाह के लिए ये किए। बने थे, एक बाद फिर हमको भी बनाए। एक एक्ट था, उनको हटा दिया गया जो समाज के लिए एक्ट था। वो आजादी के बाद मलाहों की दशा को सुधारने के लिए एक एक्ट बना हुआ था कि जितना जलाशय है, मछली मखाना उपजाने योग्य जितना जलाशय है, वो सब सरकार वहाँ स्थानीय सोसाइटी को बंदोबस्त करेगी, वो अपने मेंबर को देंगे। लेकिन ये प्रथा वो समाप्त कर दिए, कहने नहीं उसका जरूरी नहीं है मला को, वो खत्म कर दे। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं फिर भारतीय जनता पार्टी को कि फिर से वो उसको फिर वापस लाए। तो कुछ लोग हैं जो कथनी और करनी में बहुत का अंतर होता है, तो वैसे लोगों से समाज का कल्याण नहीं होगा। निषाद मलाहों का शुभचिंतक है भारतीय जनता पार्टी। भैया शुभ चीज आपको वही तो जिसको भर पेट खिला दीजिए तब कहिए कि भैया तो वो आदमी तोरा ठीक बुझाई जो। अब इतना जो गिनती गिना दिए, कोई जरूरी है कि मुकेश भाई का बात खाली बोलिए? अरे भैया मेरे, आप आंख से इतना का नाम लिए, इससे आपको लग नहीं रहा है कि शुभचिंतक है? लेकिन एक बात है, इतना बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है, कई राज्यों के बड़े बड़े नेता भी आए हैं और समन्वय समिति के लोग, मुकेश सहनी को निमंत्रण नहीं है, क्या कहेंगे? इसके बारे में हम आयोजक नहीं है, वो तो आज मैं आया हूँ तो मुझे लगता है क्या कि देश के हर समाज में अपने समाज के समस्याओं के निदान के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने समाज के विकास के लिए वो संगठन होना चाहिए। तो ये समाज में भी है और उसमें आने का मुझे अवसर मिला है, इसलिए अपने आप को मैं किस्मत वाला मानता हूँ। आया हूँ, समाज का विकास कैसे हो इस पर विचार किया हूँ। सरकारी सेवा लेना अलग विषय है और समाज अपना काम करे ये अलग विषय है। तो आज सरकारी बात नहीं, समाज कैसे आगे बढ़े, हम समाज के इस एक एक परिवार, एक एक निषाद को, एक एक अति पिछड़ा के बेटा को क्या करना चाहिए, इस पर बातचीत। संकल्प यात्रा को क्या कैसे देख रहा है?
संकल्प यात्रा को एक आखिरी सवाल है, संकल्प यात्रा को कैसे देख रहे हैं? आखिरी सवाल। संकल्प यात्रा कोई यात्रा कर लीजिए, सड़क पर लोग घूम रहे हैं, सदन में थे तो आवाज उठा नहीं। अभी जो कह रहा है, पहले एक बात कहिए, रात में आपको लाइट जलाना था तो लाइट जलाए नहीं, उसका लाभ समाज को मिला नहीं। दिन में कह रहा है हम पर विश्वास कीजिए, मैं बनूंगा तो गांव को चकाचौंध कर दूंगा। अरे भैया, तू जितना महीना रहे उतना महीना में अपने समाज के लिए कैसे लाइट फैलाने का कोशिश किए, ये तो देखो। जो 1 मंच 2 मंच 3 मंच 4 मंच 5 मंच तक जो है सरले गीत गाता है, तो छठा में कोई भरोसा करता है क्या वो जो है बढ़िया गीत गाएगा? नहीं ना करता है भरोसा। अब आगे समाज के ऊपर छोड़। तो निषाद समाज को बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने, निषाद समाज के बेटा दरभंगा से हरीश सहनी जी है, उनको बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। देखिए किस तरह से हरीश सहनी जी राष्ट्रीय अधिवेशन 15वां अधिवेशन जो बिहार के मुजफ्फरपुर में हो रहा है, निषाद भवन में यहाँ शिरकत करने पहुंचे थे, जहां देश के कई राज्यों के निषाद समाज यानी कि मलाहों के शुभचिंतक, निषाद के शुभचिंतक इसमें अधिवेशन किए हैं। कई 14 राज्यों में अधिवेशन के दौरान समाज के स्थानीय राज्य में किस तरह से मलाह, निषाद, भूई, कुहार इस तरह का कई जातियां हैं, उनके चिंता करने के बाद मुजफ्फरपुर में भी मलाह निषाद का चिंतन मंथन बैठ शिविर अधिवेशन के माध्यम से किया गया था। लेकिन हरीश सहनी ने क्या कुछ कहा, जो विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष है, और किस तरह से अपने विरोधियों पर निशाना साधा है, और सन ऑफ मलाह को लेकर के भी क्या कुछ कहे, तो पूरे बातों को सुना रहे थे। देखते रहे, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।